हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ की बुक का सेकंड चैप्टर ग्रैनीज ग्रैंडसन। ग्रैनी का मतलब होता है दादी, ग्रैंडसन का मतलब होता है पोता। तो ये एक फेमस स्टोरी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट डू यू डू विद योर पॉकेट मनी? आप अपनी पॉकेट मनी के साथ क्या करोगे? मोस्ट पॉसिबली यू स्पेंड इट ऑन योर पर्सनल नीड्स लाइक बाइंग टॉयज, टॉफीज एंड चॉकलेट। तो ज़्यादातर आप इसको कहाँ पे खर्च करोगे? अपनी पर्सनल नीड। पर्सनल नीड होती है आपकी अपनी ज़रूरतें, जैसे टॉयज़ खरीदने में, टॉफ़ी खरीदने में और चॉकलेट्स खरीदने में आप इसको खर्च करोगे। और स्टिल लाइकली यू गो ऑन कूलिंग योर सेल्फ विद आइसक्रीम्स एंड कोल्ड ड्रिंक। कई बार क्या है, आपको वहाँ जाना पसंद है जिससे आप अपने आप को ठंडा रख सकते हो, जैसे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक हो गई। इससे क्या है, अपने आप को ठंडा रखना चाहोगे आप। बट हाउ मैनी टाइम्स डू यू टेक केयर ऑफ द नीड ऑफ योर एल्डर्स एट होम? पर कितनी टाइम आपने अपने एल्डर होते हैं बड़ों की ज़रूरतों का ख्याल रखा है? तो फॉलोइंग स्टोरी वॉज originally written as ईद कहा बाय ऑल टाइम पॉपुलर हिंदी उर्दू स्टोरी टेलर प्रेमचंद। तो ये स्टोरी जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये जो ओरिजिनली रिटन एज ईद कहा, तो ये किस में लिखी गई है? ईद कहा से लिखी गई है। और ये पॉपुलर स्टोरी है, हिंदी उर्दू में लिखी गई है। ये स्टोरी टेलर कौन है? प्रेमचंद के द्वारा ये लिखी गई है। ईदगाह, उससे ये स्टोरी ली गई है। It tells of a young boy who is so sensitive about the need of his grannies. Are you? तो ये स्टोरी किसके बारे में है? एक यंग बॉय के बारे में है, एक छोटे लड़के के बारे में जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था। सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा केयरफुल था। और वो अपनी जो ग्रैनी है, अपनी दादी है, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखता था। क्या आप भी ऐसे हो? Now move on. Hamid, a poor boy of 8 years, lived with his old grandmother in a small village. जो हामिद है वो एक गरीब 8 साल का लड़का है। गरीब लड़का है, उसकी उम्र कितनी है? 8 साल है। वो कहाँ रहता है? अपनी ग्रैंड मदर के साथ एक छोटे से गांव में रहता है। टुडे ही वॉज वेरी हैप्पी एज इट वॉज ईद। तो आज वो बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि आज क्या है? ईद है। ईद मुस्लिम फेस्टिवल है, तो इसलिए वो आज बहुत खुश है। हिज पेरेंट्स हैड डाइड सम टाइम बैक। उसके जो पेरेंट्स हैं वो उनकी डेथ हो चुकी है, वो मर चुके हैं काफ़ी टाइम पहले। सो ही वॉज गोइंग टू द ईद कहा अलॉन्ग विद अदर एल्डर्स एंड चिल्ड्रन ऑफ द विलेज। तो आज वो क्या है? ईदगाह जा रहा है। ईदगाह जा रहा है, किसके साथ जा रहा है? अपने बड़ों के साथ और बच्चों के साथ, गांव के बच्चों के साथ वो ईदगाह जा रहा है। एट ईदगाह पीपल परफॉर्म नमाज। तो जो ईदगाह है, जैसे हमारे टेम्पल्स होते हैं, उनके क्या होता है? ईदगाह जहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है, परफॉर्म्ड हुआ कि वहाँ पे पढ़ी जाती है नमाज। इट वॉज अ स्पेक्टेक्युलर शो ऑफ यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो ये कैसा शो है? स्पेक्टेक्युलर हुआ कि देखने वाली चीज़ है। यहाँ पे आपको यूनिटी भी नज़र आएगी और डिसिप्लिन भी नज़र आएगा। यूनिटी होती है एकता, और डिसिप्लिन हुआ अनुशासन, वहाँ पे आपको नज़र आएगा। दे स्टूड एंड बोड टुगेदर। वो क्या है? साथ में खड़े होते हैं और साथ में बोड करते हैं। बोड हुआ झुककर, साथ में झुककर क्या करते हैं? और इस हाथ में वो क्या करते हैं? झुकते हैं। द नमाज ended and everybody was greeting और embracing others. जब नमाज ख़त्म होती है तो क्या है? सब एक दूसरे को क्या करते हैं? ग्रीटिंग देते हैं और इम्ब्रेसिंग करते हैं। इम्ब्रेसिंग हुआ कि एक दूसरे को गले लगाते हैं। ईद मुबारक वॉज ऑन एवरीबडीज़ लिप्स। तो सबके मुंह पे क्या होता है? ईद मुबारक। जब वो एक दूसरे को गले लगाते हैं तो क्या बोलते हैं? ईद मुबारक। दे वर हैप्पी एज नेवर बिफोर। वो इतने खुश होते जैसे इससे पहले कभी वो खुश नहीं हुए थे। बट परहैप्स द हैप्पीनेस वर द चिल्ड्रन टुडे विद देयर पॉकेट फुल ऑफ ईदी द मनी दे गॉट फ्रॉम देयर एल्डर्स। शायद सबसे ज़्यादा खुश कौन है? बच्चे हैं आज, क्योंकि उनकी जो पॉकेट जो जेब है वो किससे भरी हुई है? ईदी से भरी हुई है। ईदी क्या होता है? द मनी दे गॉट फ्रॉम देयर एल्डर्स।
वो पैसे जो उनके बड़ों या बुज़ुर्गों के द्वारा उनको खर्च करने के लिए दिए जाते हैं। एट ईदगाह देयर वॉज अ सॉर्ट ऑफ मेला। जो ईदगाह जगह है वहाँ पे क्या है, छोटा सा मेला लगा हुआ है। और सम चिल्ड्रन सेट ऑन द जाइंट व्हील, कुछ बच्चे किस पे बैठे हुए हैं, जाइंट व्हील पे बैठे हुए हैं, जैसे यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा। हावेवर हामिद कुड नॉट डू सो बिकॉज ही हैड जस्ट 3 पैसे। पर क्या है, हामिद ये सब नहीं करता क्योंकि उसके पास सिर्फ क्या है, 3 पैसे ही है। देन हिज फ्रेंड्स मोहसिन, महमूद एंड सामी बाउट सम क्ले टॉयज। पर क्या है, उसके जो दोस्त हैं मोहसिन, महमूद, सामी, वो क्या खरीदते हैं, क्ले टॉयज़ खरीदते हैं। क्ले टॉयज़ होते हैं मिट्टी के बने हुए खिलौने खरीदते हैं। हामिद फील टेम्पटेड, हामिद को उसको देखे वो भी आकर्षित होता है, बट कंट्रोल्ड हिमसेल्फ। पर क्या है, वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। ही थॉट दैट देयर वॉज नो यूज़ ऑफ दीज क्ले टॉयज़। वो सोचता है कि इन जो क्ले टॉयज़ है, मिट्टी के बने हुए खिलौने हैं, इसका कोई यूज़ नहीं है। दे वुड ब्रेक अप ईजीली, वो क्या है, ईजीली टूट जाते हैं, आसानी से टूट जाते हैं। ऑल द चिल्ड्रन मूव्ड ऑन एंड केम टू द स्वीट शॉप। अब सब बच्चे आगे बढ़ जाते हैं और कहाँ पहुँचते हैं, स्वीट शॉप में पहुँचते हैं, जहाँ पे मिठाई की दुकान के पास पहुँचते हैं। हामिद फ्रेंड्स बाउट गुलाब जामुन, रेवड़ीज एंड हलवा। तो हामिद के जो दोस्त है वो क्या खरीदते हैं, गुलाब जामुन, रेवड़ी और हलवा खरीदते हैं। हिज माउथ टू बिगन टू वाटर, पर उसका मुंह भी क्या है, पानी, मुंह में पानी आ जाता है उन चीज़ों को देखकर। बट ही वॉज नॉट सो वीक, पर वो इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं है। ही कंट्रोल्ड हिमसेल्फ, वो अपने आप को कंट्रोल करता है, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। आफ्टर ऑल ही हैड ओनली 3 पैसे इन हिज पॉकेट, क्योंकि सिर्फ उसके पास क्या है, 3 ही पैसे है उसकी जेब में। एज इफ़ एनी हाउ ही बाउट सम स्वीट विद द लिटिल अमाउंट द टेस्ट वुड लास्ट फॉर जस्ट अ फ्यू मोमेंट। अगर वो कुछ स्वीट्स खरीदता है, बाउट हुआ खरीदना, अगर वो कुछ स्वीट मिठाई खरीदता है तो क्या है, थोड़ी सी, थोड़े से पैसे से वो मिठाई खरीदता है, तो उस मिठाई का जो टेस्ट है, स्वाद है, वो क्या है, ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। ये सिर्फ क्या है, कुछ ही मोमेंट तक रहेगा, कुछ ही टाइम तक रहेगा, उसके बाद क्या है, ख़त्म हो जाएगा। अगेन ही थॉट ऑफ वट ही हैड रीड इन बुक्स, स्वीट्स आर हार्मफुल फॉर द टीथ। तो फिर वो सोचता है कि हमने किताबों में क्या पढ़ा है, उसने किताबों में क्या पढ़ा है कि जो स्वीट्स होती है, मिठाई होती है, वो हमारे दांतों के लिए हार्मफुल होती है, हानिकारक होती है। सो द आइडिया वॉज ड्रॉप, तो वो क्या करता है, इस आइडिया को ड्रॉप कर लेता है, छोड़ देता है। स्टिल अ फ्यू स्टेप्स फर्दर द चिल्ड्रन मूव ऑन, अब क्या है, फिर से बच्चे कुछ कदम आगे बढ़ते हैं। हेयर वन कुड सी द शॉप ऑफ सम आयरन मॉन्गर, यहाँ पे एक क्या देखता है, एक दुकान देखता है, किसकी दुकान होती है, आयरन मॉन्गर की दुकान होती है। आयरन मॉन्गर होता है जो क्या है, लोहे से बनी हुई चीज़ों को बेचता है। दे वर सेलिंग किचन यूटेंसिल्स, तो वो क्या बेच रहा होता है, किचन यूटेंसिल्स बेच रहा होता है। यूटेंसिल्स होते हैं बर्तन, किचन के बर्तन बेच रहा होता है। बट परहैप्स दैट वॉज द थिंग इन विच द चिल्ड्रन हैड नो इंटरेस्ट, तो पर ये क्या है, बच्चों के लिए वो चीज़ें थी जिसमें उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। दे वॉकड ऑन, तो वो आगे बढ़ जाते हैं। बट हामिद को कॉट साइट ऑफ अ पेयर ऑफ टोंग्स, पर हामिद क्या देखता है, साइट ऑफ अ पेयर ऑफ टोंग, तो वो देखता है चिमटा, वहाँ पे टोंग होता है चिमटा, उसका एक पेयर देखता है। यस ही सेड टू हिमसेल्फ, तो वो क्या कहता है, अपने आप से वो कहता है, हाँ, ग्रैनी नीड दैम मोस्ट, तो वो अपने आप से कहता है कि मेरी दादी को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हर फिंगर आर बर्न वेनेवर शी बेक्स रोटी ऑन द चूल्हा, तो उनकी क्या है, जो उंगलियां है वो जल जाती है जब वो रोटी बनाती है, चूल्हे पे रोटी सेकती है तो उनके हाथ जल जाते हैं। she'll बी वेरी मच हैप्पी इफ़ आई बाय हर दीज टोंग्स, तो वो बहुत खुश हो जाएगी अगर मैं ये चिमटा उनके लिए खरीद देता हूँ। हामिद
डिसाइडेड टू बाय द टोंग्स। तो हामिद डिसाइड करता है कि अब वो क्या है, उस चिमटे को खरीदेगा। हावेवर ही फेयर्ड ऑफ द However, he feared the tongs might cost more than the money in his pocket। पर उसे डर होता है कि जो टोंग है, चिमटा है, उसकी जो कॉस्ट है, उसकी जो कॉस्ट है, वो उसकी जो मनी है, जो उसकी जेब में पैसे है, उससे ज़्यादा तो नहीं होगी। कहीं उसकी कीमत जो उसके जेब में 3 पैसे है, उससे ज़्यादा तो नहीं होगी। ही वेंट टू द शॉपकीपर। तो वो शॉपकीपर के पास जाता है, जैसे इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है। एंड इंक्वायर्ड, और साथ में क्या करता है, इंक्वायर्ड। इंक्वायर्ड का मतलब होता है पूछता है। अंकल व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस टोंग्स। तो वो पूछता है, अंकल इन जो ये टोंग्स है, ये चिमटा है, इसकी कीमत कितनी होगी। 3 पैसे सेड द शॉपकीपर। शॉपकीपर कहता है 3 पैसे। हामिद्स हैप्पीनेस न्यू नो बॉन्ड्स। तो हामिद की जो खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। ही टुक आउट द 3 पैसे एंड बाउट द टोंग्स। तो वो 3 पैसे निकालता है और उस चिमटे को खरीद देता है। As he entered home, he held the tongue high up to let his granny see them। तो जैसे ही वो घर पहुंचता है, तो वो टोंग को, जो चिमटा है, उसको इतना ऊंचा कर देता है कि ताकि उसकी दादी उसे देख सके। द ओल्ड वुमेन लुक्ड अप। तो जैसे ही वो बूढ़ी औरत उसे देखती है, एंड नेक्स्ट हर टेम्पर्स वेंट हाई। जैसे ही वो चिमटे को देखती है, तो वो उससे टेम्पर होता है कि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। नो टॉयज, नो स्वीट्स, ओनली दिस यूजलेस पेयर ऑफ टोंग्स, ग्रैनी शाउटेड एट हामिद। तो हामिद के ऊपर ग्रैनी, दादी, चिल्लाती है, ना ही कोई खिलौने, ना ही कोई मिठाई, सिर्फ क्या लेके आए हो तुम, ये यूजलेस पेयर ऑफ टोंग्स, ये चिमटा लेके आए हो। हामिद स्टूड एज इनोसेंट एज एवर। तो हामिद कैसे वहाँ पे खड़ा होता है, इनोसेंट। इनोसेंट होता है मासूम सा, वहाँ पे खड़ा होता है। ही हैड हिज हेड डाउन एज इफ़ ही हैड डन समथिंग रॉन्ग। तो वो क्या करता है, अपना सर नीचे की तरफ झुकाता है, जैसे कि उसने कुछ गलत किया हो। फॉर अ वाइल ही लिफ्टेड हिज आइज अप एंड सेड, ग्रैनी डोंट यू नीड इट। तो वो क्या है, कुछ मिनट बाद अपनी आंखें ऊपर करता है दादी की साइड और पूछता है कि दादी, क्या तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। द ओल्ड वुमेन वॉज स्पीचलेस। तो जो बूढ़ी औरत है, उसके पास कोई शब्द नहीं होते। शी वॉज मूव टू सी हाउ हिज लिटिल ग्रैंडसन लव एंड केयर फॉर हर। तो उसकी वो कुछ भी नहीं बोल सकती। तो वो ये चीज़ देखती है कि जो उसका ग्रैंडसन है, उसका पोता है, वो उससे कितना प्यार और कितनी देखभाल करता है उसकी। शी स्ट्रेच आउट हर आर्म्स। तो वो अपनी बाहें फैलाती है। हामिद रेन अप टू हिज ग्रैंड माँ। तो हामिद दौड़ के अपनी ग्रैंड माँ के पास, दादी के पास जाता है। एंड शी हेल्ड हिम क्लोज टू हर हार्ट एज टीयर ऑफ जॉय रोल डाउन हर रिंकल्ड आइज। तो वो क्या करती है, अपने अब बाहें फैलाती है और हामिद दौड़ के उसके पास जाता है। तो वो उसको इतना टाइटली क्लोज उसको गले लगाती है, और उसकी आंखों से क्या है, आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। उसकी रिंकल्ड चिक्स में वो रोल डाउन कर रहे होते हैं। रिंकल्ड होता है झुर्री, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा पिक्चर में, उनकी रिंकल्ड होती है झुर्रियाँ। उनकी जो चिक्स है, गालों में जो झुर्रियाँ है, उससे वो टीयर्स, वो आंसू रोल डाउन कर रहे हैं, गिर रहे हैं। तो ये स्टोरी किसके बारे में थी, एक हामिद लड़के के बारे में थी कि वो कितना इनोसेंट था, उसके अपनी दादी से कितना प्यार था, वो कितनी देखभाल करता था अपनी दादी की। तो उसने वो सारी चीज़ें ना खरीद के, जैसे बच्चों को शौक़ होता है टॉयज़ खरीदना, स्वीट्स खाना, पर वो सारी चीज़ें ना खरीद के वो अपनी दादी के लिए क्या खरीदता है, चिमटा खरीदता है। ये थी स्टोरी इस चैप्टर की। चलो थोड़े क्वेश्चन आंसर्स देख देते हैं। क्वेश्चन 1 है, वाई डिड हामिद लिव हिज ग्रैंड मदर। आंसर कहाँ पे है, तो हामिद अपनी ग्रैंड मदर के साथ क्यों रहता था, क्योंकि बिकॉज हिज पेरेंट्स हैड डाइड सम टाइम बैक। ये क्या है, इसका आंसर है, फर्स्ट का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, डिड हामिद इंजॉय द राइड ऑन द जाइंट व्हील, इफ़ नॉट वाई। क्या हामिद जो जाइंट व्हील है, इतना बड़ा व्हील है, उसकी राइड इंजॉय करता है, अगर ऐसा नहीं करता है तो क्यों। तो इसका आंसर है
यहाँ पे हामिद कुड नॉट डू सो का मतलब यहाँ पे जाइंट व्हील के लिए हो सकता है। हामिद कुड नॉट डू सो बिकॉज ही हैड जस्ट 3 पैसे। तो उसके पास क्या है, सिर्फ 3 पैसे है, इसलिए वो ये सब नहीं करता है, जाइंट व्हील पे नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट थिंग्स डिड द अदर चिल्ड्रन बाय विच हामिद डिडंट। तो क्या चीज़ें हैं जो बाकी बच्चे खरीदते हैं पर हामिद नहीं खरीदते हैं। दे बाउट सम क्ले टॉयज। तो क्या क्या चीज़ें खरीदते हैं, क्ले टॉयज खरीदते हैं, गुलाब जामुन, रेवड़ीज, हलवा, ये सारी चीज़ें खरीदते हैं, और हामिद ये सारी चीज़ें नहीं खरीदता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट थिंग्स डिड हामिद बाय एंड वाई। ही बाउट पेयर ऑफ टोंग्स बिकॉज his granny's fingers are burnt whenever she bakes roti on the चूल्हा। तो वो क्या खरीदता है, पेयर ऑफ टोंग्स खरीदता है, चिमटा खरीदता है, क्योंकि उसकी दादी के जो हाथ है वो रोटी सेकते हुए क्या होते हैं, जल जाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट क्वालिटी ऑफ करेक्टर डू यू फाइंड इन हामिद। तो क्या क्वालिटी होती है, ही वॉज अ सेंसिटिव चाइल्ड एंड ही ऑलवेज टेक केयर ऑफ हिज ग्रैनीज या ग्रैंड मदर आप यहाँ पे लिख सकते हो। बाकी ट्रू फॉल्स जो है यहाँ पे दिए गए हैं। हामिद वॉज नॉट टेम्पटेड बाय द टॉयज एंड स्वीट्स, ये क्या है, राइट नहीं। यहाँ पे जो फर्स्ट ये ट्रू फॉल्स हैं, यहाँ पे क्या आएगा, फॉल आएगा, सॉरी, क्योंकि देखो हामिद वॉज नॉट टेम्पटेड बाय द टॉयज एंड स्वीट्स, पर हामिद टेम्पटेड हुआ था, वो उसकी तरफ आकर्षित हुआ था, पर उसने अपने आप को कंट्रोल किया था। तो यहाँ पूछा गया है कि हामिद टेम्पटेड नहीं हुआ था, तो वो टेम्पटेड हुआ था, तो यहाँ पे क्या आएगा, रॉन्ग आएगा। तो नेक्स्ट आंसर ट्रू एंड फॉल्स है, हामिद कंट्रोल हिमसेल्फ एट द मेला। तो ये क्या है, राइट है, क्योंकि हामिद ने अपने आप को कंट्रोल किया था मेला में, है ना, क्योंकि उसने ना जाइंट व्हील में राइड किया था, ना ही कोई स्वीट्स खरीदी थी और ना ही कोई टॉयज़ खरीदी थी। हामिद वॉज नॉट श्योर दैट ही कुड बाय द टोंग जस्ट 3 पैसे। ये भी राइट है, क्योंकि हामिद को नहीं पता था कि ये 3 पैसे में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वरीड था। हिज ग्रैनी वेलकम हिम व्हेन ही शोड हर द टोंग, ये रॉन्ग आएगा, क्योंकि उसकी जो ग्रैनी है वो उसको देख के क्या हुई थी, गुस्सा हुई थी, है ना, तो ये रॉन्ग है। तो ये पूरा चैप्टर मैंने डिस्कस कर दिया आपके साथ, ग्रैनीज ग्रैंडसन। थैंक यू सो मच।